अच्छा नहीं लगता कि ससुराल में जाकर रहूं मैं। मर्द की शान में कमी आती है। और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शौहर की इज्जत में कमी है? बताओ। ठीक है, तो तुम रहो यहाँ पर अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ। मैं जा रही हूँ, बाय। मुझे नींद भी तो नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ एक जगह पर, बस यही वजह और कुछ नहीं है। तुम अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते। मेरे बगैर तो रह सकते हो ना? ठीक है, फिर रहो, मैं जा रही हूँ। सुनना, चले भाभी? हाँ, मैं सामान गाड़ी में रखूं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। नजर उठाकर जब जब देखे संदली एहसास हो, जैसे है ना वो हाथ से गोंदे मखमली अंदाज हो। उसकी मुश्क से धड़के दिल जब जब मेरे पास हो, जब जब मेरे पास हो। दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। बहुत अच्छा किया उन तुझे, तुम आ गई। बहुत याद किया हमने तुम्हें, और जब से तुम गई हो ना ये घर काट खाने को दौड़ता है हमें। सही कहते हैं सब, बेटियां होती हैं घरों की रौनक। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। आहत, क्या हो गया, इतने सैड क्यों बैठे हुए हो? आ जाओ इधर, आ जाओ, यू कैन जॉइन अस। आओ। नाराज हो क्या? इट्स ओके। क्या हुआ? मामा ने कहा था आप और मुराद अंकल साथ आएंगे। झूठ बोला था मैंने, हम सिर्फ मन्नत को पिक करने जा रहे थे। क्यों? आप तो कह रही हैं झूठ बोलना बुरी बात है, तो आपने क्यों झूठ बोला? बेटा, बहुत बोलने लग गए हो तुम। मामा से ऐसे बात नहीं करते। क्यों डांट रहे हैं आप लोग इस बेचारे को? खुद ही तो बताया था कि मन्नत और मुराद साथ आ रहे हैं, जबकि ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। दरअसल इसे लगा था कि तुम और मुराद एक साथ आओगे और फिर ये तुम दोनों के साथ पिकनिक पे जाएगा। अब ये तो हुआ नहीं, तो इसलिए मायूस हो गया है। एक काम करते हैं,
हम पिकनिक पर जरूर जाएंगे, और सिर्फ पिकनिक ही नहीं, हम मूवी भी देखेंगे और हम डिनर पर भी जाएंगे, ठीक है? हैप्पी नाउ? नो, आई एम नॉट हैप्पी। मुराद अंकल नहीं है। राहत, कमरे में चले जाइए, जाइए। क्या मुराद अंकल की रट लगा रखी है? जाइए कमरे में। अरे जाइए, मुराद अंकल लगा रखी है। खाना लगवाओ भाई, खाना खाते हैं? नजर उठा कर जब जब देखे संदली एहसास हो, जैसे है ना वो हाथ से गोंदे मखमली अंदाज हो, मखमली अंदाज हो। उसकी मुश्क से धड़के ये दिल जब जब मेरे खाला फला बर्फ हो जाए। जब जब मेरे पास हो। दिलहारा तुझ पे दिलहारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। शाम ढले कभी मिलकर बैठे, आंखों से हो गुफ्तगू, चुप रह कर हम सब कुछ कह दें, हो जाए जो रूबरू, हो जाए जो रूबरू। तुमको पाकर हम खो जाए, खुद की हो फिर जुस्तजू, खुद की हो फिर जुस्तजू। दिलहारा तुझ पे दिलहारा, मेरा मुझे मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। दिलहारा 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 दिलहारा। सबिया, कुछ हुआ है क्या मन्नत के साथ? ना खा रही है ना पी रही है, हंस बोल भी नहीं रही। क्या जबरदस्ती ले आई हो उसे वहां से? नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं लेकर आई। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ नहीं, नई नई शादी हुई है उसकी, शौहर को मिस कर रही होगी। आई एम प्रीटी श्योर मुराद भी अपने घर इसी तरह उदास गुमसुम ही बैठा होगा। बड़ी हैरत की बात है। मुझे तो लगता था कि लड़कियां मैके जाना चाहती हैं जल्दी जल्दी शादी के बाद। इतनी जल्दी ससुराल में कैसे दिल लग सकता है? 2 दिन तो हुए हैं शादी को। मे बी उससे वहां यहाँ से भी ज्यादा प्यार मिल रहा। अल्लाह करे ऐसा ही। देखो, शादी के बाद औरत के लिए ना सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती। शादी से पहले उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसकी जिंदगी होते हैं, पर शादी के बाद उसका शौहर, शौहर का घर, दैट्स एवरीथिंग। अब मुझे ही देख लो, मेरी मिसाल तुम्हारे सामने। मेरी जिंदगी, मेरा जीना मरना बस इसी घर के लिए ही है। बस अब मन्नत भी हमेशा हमेशा के लिए उसी घर की हो गई। मुराद ना सिर्फ अपनी माँ का और बहनों का है, उन्हीं के इशारों पर चलता है और उन्हीं के लिए जीता है। उसे पता है मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे अपनाया नहीं है उसने। मन्नत, लिसन टू मी,
इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस। और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली है? तुम्हें मुराद की सच्चाई और उसकी मोहब्बत पे शक नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उसकी मजबूरियों को समझना चाहिए। मजबूर नहीं है वो, बुज़दिल है। और बुज़दिल लोग ना मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस शख्स को अपनी बीवी के साथ बात करने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए या उसको कहीं बाहर लेकर जाने के लिए अपनी माँ की इजाजत चाहिए हो ना, वो क्या रिश्ता निभाएगा यार? उसे सिर्फ 2 रिश्ते निभाना आते हैं, एक बेटे का और एक भाई का। बाकी क्या है उसे कुछ नहीं पता। और अब उस पर मजीद एतबार करके ना मैं खुद को हर्ट नहीं कर सकती। बस I've decided। एक सेकेंड, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? What exactly do you mean by this? मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी। मुराद की क्या औकात है, ये मुझे 2 दिन में अंदाजा हो गया है। मुझे नहीं रहना उसके साथ। मन्नत मेरी बात सुनो। मन्नत तो गॉड, अम्मी, क्या लड़के शादी के बाद वाकई बदल जाते हैं? मुराद भाई तो बिल्कुल बदल गए। अब्बू भी ऐसे ही थे क्या? हाय अल्लाह जी, काश तुम्हारे अब्बू जान पर चला गया होता। तुम्हारे अब्बू जान तो अपनी माओ बहनों के गुलाम थे। वो कहती थी कि दिन है तो कहते थे दिन है, वो कहती थी रात है तो कहते थे कि रात है। मैं 15-15 दिन जाकर अपने मैके रह कर आती थी, कभी भी मुझे याद नहीं करते थे। बल्कि जैसे ही मैं अपने मैके के लिए निकलती थी, साथ ही अपने दोस्तों के शिकार खेलने निकल जाते थे। ये लड़का तो पता नहीं किस पर चला गया है। चौधरियों का नाम ही बदनाम कर दिया है इसने। टोटल रान मरीद है। अम्मी, हाँ अम्मी जी, हाँ जी, क्या है? खोल खोल। अम्मी, वो की बोलदा नहीं, मेरा साह रुक जाना ही। अम्मी, अतर का एक्सीडेंट हो गया। हाय मैं मर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी जिंदा है वो, हॉस्पिटल में है, चोटें काफी शदीद आई हैं उसे। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल उसे देखने। ऐसे भी ले जाएगा? अम्मी जिगरी यार है मेरा इस वक्त उसके पास होना बहुत जरूरी है, मुझे जाना होगा। अच्छा जा फिर, खैर ना जा मेरा पुत्र। हाँ जी ठीक है। ठहर जाए चल नहीं की मेरी चादर काट, मैं भी नाल चलनी है। अभी नहीं, आप आराम करें, मैं हूं ना, मैं जाके सिचुएशन बताता हूँ आपको। अच्छा तो वापस कब आओगे? पता नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं फोन करता हूँ ना आपको। निकी आके दरवाजे को ताला लगा, जल्दी आओ, जल्दी आ जाना। हाँ जी। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है। नजर मिली जब उनसे बेहाल है। उसकी एक झलक मेरी जान ले गई। भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई।
कहाँ गई थी? कुछ नहीं, पानी पीने गई थी। ये रखा तो है पानी। ओ मैं भूल गई। भूलने की आदत कुछ ज्यादा नहीं होती जा रही तुम्हारी? उम्र का तकाजा है, सो जाओ। मैं तो सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। ये क्या आवाज थी? मुझे तो नहीं पता। कौन है? खबरदार नीचे देखो, हम कह रहे हैं नीचे देखो। हाँ हाँ भैया। हाँ? मुराद, कौन मुराद? ये मुराद है। खड़े, कुछ लगा तो नहीं रहता? खड़े हो। उठो उठो उठो, कहीं लगी? क्या कर रहे हैं आप? उठो। ये क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हो क्या रहा है? पिस्टल दूर करे मेरे से। पेन किलर। हाँ जी। ये लो। तुम गोली खाओ, मैं पानी पिलाती हूँ। ये लो। यार मुराद, पहले भी तुम्हारा दाहिना बाजू ही फ्रैक्चर नहीं हुआ था? आप जी वो डॉक्टर साहब को गलतफहमी हुई थी, लेकिन इस बार तो लगता है कि बाकी फ्रैक्चर हो गया। ओहो, अल्लाह खैर करे। हम एक काम करते हैं ना, सुबह हॉस्पिटल जाएंगे, एक्सरे करवा लेंगे, देखते हैं क्या हुआ है। बेचारा मुराद, लगता है हादसों ने इसके घर का रास्ता ही देख लिया। लेकिन इस बार तो हादसा आप ही के घर में हुआ भाभी। जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ हो जाता है। ये सब्ज कदम बचपन से ही पाए हैं? ये बताओ, तुम्हें यूं चोरों की तरह गेट फलांग के आने की क्या जरूरत थी? वो मैं मन्नत को सरप्राइज देना चाहता था। एक्चुअली मुराद के लिए गेट मैंने खोला था, वो लेट हो गया था ना। आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्योंकि मैं रात के इस पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम दामाद हो इस घर के, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, बिला तकल्लुफ। कोई परेशान नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसे कौन सरप्राइज देता है? अगर कुछ हो जाता तो? शुक्र है कुछ नहीं हुआ। भैया आप बिना हद करते हैं, बात बात पर पिस्टल निकाल देते हैं। अगर गलती से भी गोली चल जाती तो क्या करते आप? काश। अच्छा, आई थिंक मामला सॉर्ट हो चुका है एंड हमें सो जाना चाहिए। आई एम गोइंग टू स्लीप। मुराद तुम भी सो जाओ। सॉरी, गुड नाइट। हाँ, तुम रेस्ट करो, सुबह इंशाल्लाह हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ठीक है? चले भैया। शब खैर भाभी, थैंक यू। You're welcome. कि मेरे लिए लेकर आए थे? भैया चले? भैया आ जाए, रेस्ट कर ले। बाप से वो भी रेस्ट करने दे। खुशबू तो अच्छी है, लगी है। हाँ, तो फिर चोरों की तरह क्यों आए थे? मिल गया सरप्राइज तुम्हारे बड़े भैया से। लाइट तो बंद कर दे अम्मी, और आप भी सो जाए आराम से। कैसे सो जाऊं मैं? आधी रात को घर से निकला है, मेरे तो दिल में बेचैनी ही बहुत हो रही है। तो ना जाने देती ना, लेकिन अतर भाई मुराद भाई के बचपन के दोस्त हैं,
और उनके घर वाले भी नहीं है यहाँ पर। मुराद भाई की जिम्मेदारी बनती है मुश्किल वक्त में उनका ख्याल करने की। निगी धीए चल हाँ जरा अत्थर नु फोन ते मिला। क्या हो गया अम्मी? आईसीयू में है अत्थर भाई, कॉल करनी है तो मुराद भाई के नंबर पर करे ना। इतना बुरा हादसा पेश आ गया उनके साथ और आप हैं कि अपनी तफ्तीशी आदत से बाज नहीं आती। कम से कम आईसीयू में तो सुकून से रहने दें उन्हें। अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना मेरे बेटे को। देखा है तुमने भैया का बिहेवियर? दा एक बार झूठे मुंह पूछ ही लेता है, इतना मारने के बाद चलो एमी सॉरी ही बोल देते। पता नहीं वो कब एक्सेप्ट करेंगे कि घर का दामाद है भाई, अच्छा लगे या बुरा लगे इज्जत तो देनी पड़ेगी। कर लेंगे एक्सेप्ट, थोड़ा टाइम लगेगा, कर लेंगे। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रिश्ता बड़ा सेंसिटिव है, उसको इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते जैसे घर का छोटा हो। तुम्हारी बातें कोई सुन ले तो ऐसा लगेगा कि तुम ये कह रही हो हमें कि हम विरासत में से भी हक दे दें मुराद को। पता नहीं क्या बोले जा रही हो। वही जो मुझे नजर आ रहा है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं आ रहा। सुबह शायद आ जाएगा मुझे भी, अभी मैं सो जाऊं। बाय बाय। यार तुम्हें इन्फॉर्म किए बगैर इसलिए आया था कि मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दे सकूं। तो क्या बड़े भैया ने तुम्हें सरप्राइज दे दिया? अच्छा बताओ कैसा लगा अपना वेलकम सत्कार में? याद रखूंगा मैं, कभी भी नहीं भूलूंगा। बड़े डिस्कर्टियस है तुम्हारे बड़े भैया, एक तो इतनी जोर से मारा ऊपर से सॉरी भी नहीं किया। बड़े भैया का कोई कसूर नहीं है, गलती तुम्हारी है। जी मेरी। अच्छा अब आए हो तो बताओ मेरे साथ ही वापस जाओगे ना? मैं सोच रही हूँ कि परसों का प्लान रख लेते हैं पिकनिक का। आज बहुत जिद कर रहा था उसने हम लोगों के साथ बाहर जाना। वैसे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, परमिशन कैसे मिली यहाँ आने की? आंटी से क्या बोला? तो क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आई थिंक मेरा फोन आ रहा है। फोन बज रहा है ना? कहाँ रखा था? तेरी रख। साइड टेबल पे देखो। नहीं उधर नहीं है। उधर है? ओ ये रहा। कौन? आओ अम्मी की। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। जी अम्मी काफी बेहतर है पहले से। नहीं नहीं अम्मी, इतना भी बेहतर नहीं है कि उसे छोड़ के आपके पास आ जाऊं। टांग टूटी है उसकी, बाजू भी, सर में काफी चोटें आई हैं, अभी तो होश भी नहीं आया उसे, तो मैं आपकी बात कैसे करवाऊं? मैं कल आ जाऊंगा ना, अब कल नहीं तो परसों आ जाऊंगा। अम्मी बीच में चक्कर लगा लूंगा मैं। अम्मी वो ना डॉक्टर साहब नाराज हो रहे हैं तो यहाँ पे फोन सुनने की इजाजत नहीं है ना। जी मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। सुमनत मेरी बात सुनो प्लीज। क्या बात सुनूं? झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो, शर्म नहीं आती? थकते नहीं हो झूठ बोलते हुए? आती है यार, शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब है? सच बोलो अपनी अम्मी से कि मेरे पास आ रहे हो। नहीं बोला जाता सच? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती तो अम्मी को, अगर मैंने उन्हें बताया होता ना मुझे कभी भी ना आने देती। कोई फायदा नहीं उनसे सच बोलने का। तो छोड़ो ना अम्मी को। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे मिलने आया हूं, वो भी इतने मुश्किल हालात में? तुम्हारे लिए मार भी खाई है मैंने, फिर भी खुश नहीं हूं। ठीक, तुम्हारे भाई के पिस्टल से निकली हुई गोली खा लेता ना फिर। बकवास बंद करोगे? नजर उठा कर जब जब देखे संदली एहसास हो, जैसे है ना वो हाथ से गोंदे मखमली अंदाज हो, मखमली अंदाज हो। उसकी मुश्क से धड़के दिल जब जब मेरे पास सॉरी। जब जब मेरे पास हो।
सारा मूड खराब करती है। जानबूझकर नहीं किया मैंने। हम तो शॉपिंग पे जाएंगे, ओके, शॉपिंग पर जाएंगे और लंच भी करेंगे। लंच भी। और कुछ नहीं, छुट्टी वाले दिन तो सोने दिया करो यार। छुट्टी वाला दिन, वर्किंग डे है आज, भूल गए हो क्या? हाँ लेकिन मैं छुट्टी मना रहा हूँ। किस खुशी में? यही पूछने आई हूँ। यार क्या मैं अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकता? अब इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी तुमसे। अच्छा, फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? अब इतना पूछने का तो हक है ही मुझे। वो वैसे ही बंद है फोन। एक सेकंड, वहां मुराद फोन नहीं उठा रहा, यहाँ तुम्हारा फोन बंद है। ये तुम दोनों की ना मुझे कोई मिली भगत लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता तो आंटी का, वो मुराद को बाद में कॉल करती है, पहले वो मेरा नंबर मिला लेती है। क्यों भाई? अब तो शादी हो चुकी है उसकी, अब क्या तुम्हारा बहाना करके वो मन्नत से मिलने जाएगा? हाँ जी, ऐसे ही है। ओह गॉड, ये किस किस्म की फैमिली है इसकी? मुझे तो लग रहा है मन्नत ना मोहब्बत करके फंस गई है। बाय द वे, ये रोमियो जूलियट आज है कहाँ? मुराद मन्नत के घर रहने गया है यार। मुराद, निहारी जरूर खाना, बहुत मजे की है। हम तो खा नहीं सकते। मैं लेता हूँ जूस के बाद। मन्नत, वैसे कितने अफसोस की बात है, खुद मजे से खाए जा रही हो और शौहर की पेट बिल्कुल खाली है। उसको भी पूछ लो, तुम खिलाओगी तो खाएगा ना। एक्सक्यूज मी, जरा अपने शौहर के बारे में भी सोचे ना। आप भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक मेरा बाजू ठीक नहीं हो जाता मैं तुम पर डिपेंडेंट हूं। और वैसे भी अम्मी कहती हैं कि बीवी पर शौहर की खिदमत लाजिम। तुम्हारी अम्मा जान की कही हुई कोई बात गलत कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा है तो ठीक कहा होगा। अब बड़े भैया आप बहुत लेट हो गए, आए खाएं, नारी को इंतजार नहीं कराते। चलो बोटी। भैया नाश्ता कर लेना, ठंडा हो रहा है। कमरे में भिजवा दो, हम वहीं करेंगे नाश्ता। चाय वाला। चाय वाला। इतरत, अपना मूड ठीक करो यार। देखो, माना कि मेरी गलती है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देखो घर का माहौल भी खराब हो रहा है। इसका मतलब आप इस्लामाबाद नहीं जा रहे? देखो, मैं तुम्हें नाराज करके कोई भी काम नहीं कर सकता यार, चाहे उसमें हमारा फायदा ही क्यों ना हो रहा। फैसल, जिस चीज में आप अपना फायदा समझ रहे हैं ना, मुझे उसमें बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। हमने लव मैरिज की है ना, तुम फिर भी इतना इनसिक्योर हो रही हो। इनसिक्योरिटी वहीं होती है फैसल जहां मोहब्बत होती है। हूं मैं इनसिक्योर क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। बस यही तो मसला है।
हमने तुम्हारी अम्मा से टक्कर लेकर लव मैरिज किया। अब अगर नहीं निभाएंगे तो हमें 100 झूठियां भी पड़ेंगी और बातें भी सुननी पड़ेंगी। फिर तुम्हारी अम्मा कहेंगी, देखा मैं ना कहती थी कि लड़का हमारी बरादरी का नहीं है, इसके तो खून में ही खोट है। खबरदार जो आपने मेरी अम्मी की नकल उतारी, इतनी भी बुरी नहीं है वो। हाँ इतनी बुरी नहीं है लेकिन थोड़ी सी जालिम है। अच्छा खैर, चलो कहीं बाहर चलते हैं, खाना पीना भी करेंगे, तुम्हारी फेवरेट ग्रोसरी भी हो जाएगी, मजा करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं चाय वाला की चाय ना पी। ये लो। थैंक यू। यू वेलकम। चले। इसको रहने दें, जब जा रहे होंगे तो उठा दें। भैया ये आप अपना फोन भूल आए थे। आप जल्दी से नाश्ता कर लें। मैं सोच रही थी कि मन्नत और मुराद को लेके कहीं बाहर चलते हैं, फिल्म देख लेंगे, खाना भी बाहर खा लेंगे। कब जा रहा है ये लड़का वापस अपने घर? मुराद मेरा ख्याल है कल सुबह तक चले जाएंगे दोनों। मन्नत भी जा रही है उसके साथ? जाहिर है भैया, घर तो जाना ही है। घर नहीं है वो सफिया, जहन्नुम है जहन्नुम। हमने आंसू देखे हैं मन्नत की आंखों में, तुम्हें नहीं दिखते? और जब वो खुश नहीं है उस घर पे तो वापस क्यों जा रही है? भैया उसकी नई नई शादी हुई है, आपको तो पता है कि ससुराल में 100 चीजें होती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर उसको वहां रहने नहीं देंगे, एडजस्ट नहीं करने देंगे तो कैसे हैंडल करना सीखेगी? आप मत परेशान हो प्लीज। ये लीजिए। ठीक है भाई, जब तक वो लड़का इस घर में है हमारा खाना पीना इसी कमरे में होगा। हम अपने कमरे में ही रहना पसंद करेंगे। जी। फैसल जी बैठे 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 बैठे। क्या हुआ? ये तो मुराद भाई और मन्नत है। हाँ लग तो वही रहे हैं। लगना क्या है, वही है। वो देखे मन्नत का भाई और भतीजा भी साथ है। चलो शुक्र कंफर्म हो गया। देखें जरा यहाँ कितना चहक रहे हैं अपनी बीवी और ससुराल वालों के साथ। हमारे साथ तो कभी ऐसे पेश नहीं आते। तुम शुक्र करो मुराद थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, वरना मैंने तो बेचारे को हमेशा परेशान देखा है। क्या मतलब है आपका? हम मुराद भाई को परेशान करते, उन्हें खुश नहीं रखते क्या? अगर ऐसा ना होता ना तो मुराद को अपने बाजू पर चोट लगने का झूठ ना बोलना पड़ता। ओ हाँ, मुराद भाई के तो बाजू पे चोट लगी हुई थी, ये देखें जरा। खैर अब आपका भाई किसी का शौहर है,
लिहाजा उनको स्पेस देनी चाहिए हम। चल चले चलो। सुबह से मुराद ने एक फोन भी नहीं किया है। अम्मी बताया तो था मुराद भाई ने कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स फोन नहीं अटेंड करने दे रहे। ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी है कि इंसान अस्पताल में जाके बोरिया बिस्तर ही डाल के बैठ जाए? घड़ी दो घड़ी के लिए घर का चक्कर तो लगा ही सकता है ना। एक तो मुझे अत्थर के माँ बाप की समझ में नहीं आती, खुद जाके दुबई में बैठ गए हैं और बेटा हमारे सुपुर्द कर दिया। मेरे बेटे ने ठेका उठाया हुआ है उनके बेटे का। आपको क्या लगता है मुराद अस्पताल में? क्या मतलब है तुम्हारा? अस्पताल में नहीं है तो और कहाँ है? अल्लाह जानता है। मैं तो बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुराद अब शादीशुदा है, उसकी अपनी अलग जिंदगी है। इस तरह हाथ धो के पीछे पड़ी रहेंगी ना तो छोड़ के चला जाएगा आपको। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकाल रही हो? मेरा एक ही एक बेटा है जो अब शादीशुदा हो चुका है। क्यों डरा रही हैं आप अम्मी को बिला वजह? शादी की है मुराद भाई ने, एक ना एक दिन तो करनी थी ना। लव मैरिज की है, वो भी टाइट किस्म की। बेशर्म बेहया। एक बात बताएं मुझे, आपको क्या लगता है मुराद अगर किसी लड़की के चक्कर में होता तो इतनी आसानी से उसे भूल के अपनी बीवी के इर्द गिर्द घूम रहा होता? कब आगे पीछे फिरे हैं वो? हाँ ठीक ही तो कह रही है निग्गी। कभी अपना बाजू तुड़वा लेता है, कभी टांग तुड़वा लेता है, फिर कमरे में ही बैठा रहता है बंद होकर। वो कौन सा बीवी की फट्टी से लग के बैठा हुआ है? तुम्हारा तो काम ही खैर दूसरे लोगों के दिल में वसवसे डालना है। चल निग्गी पुत्र उठ, जाके मुझे पानी का गिलास ला के दे। थोड़ा जिन्ना ग्लूकोज भी पा लें बिच, पता नहीं मेरा दिल डुबन डया है। अल्लाह करे खैर ना लोए मेरा पुत्र।